तो वहीं देश में ट्रैक पर टेरर फैलाने की साजिशें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 13 दिनों में रेल को पलटाने की 6 बड़ी साजिश लगातार देखने को मिली। इस बार कानपुर में दोबारा रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा गया है। इससे पहले भी अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के भारी ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये टारगेट किसके हैं और भारतीय रेल किसके टारगेट पर है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। कानपुर में रेल डिरेल की साजिश, अब दोबारा कानपुर में फिर रेल बनी टारगेट। एमपी के बुरहानपुर में भी बड़ी साजिश, स्पेशल ट्रेन को ब्लास्ट से उड़ाने की कोशिश। अजमेर में भी ट्रेन बेपटरी करने की कोशिश। फिर सूरत के पास रेल पलटाने की साजिश। पुश प्लेट और चाबियों को खोलने के पीछे कौन? ये कौन है जो लोगों की जान से खेल रहे हैं? रेलवे ट्रैक पर टेरर फैलाने की साजिश किसकी है? कौन है जो देश की लाइफलाइन को टारगेट कर रहा है? पिछले 12 दिन में ट्रेन को पलटाने की 6 बार साजिश हो चुकी है और ट्रेन के ट्रैक से खेलने की ये साजिशें होश उड़ाने वाली। पहली तस्वीर 9 सितंबर 2024, दूसरी तस्वीर 22 सितंबर 2024। 9 सितंबर को कानपुर में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब 12 दिन बाद एक बार फिर से कानपुर में उसी साजिश को दोहराया गया। यानी पिछली वारदात के बाद साजिशकर्ताओं के हौसले पस्त होने की बजाय और बुलंद हो गए। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। यहाँ पटरी पर गैस सिलेंडर रखा गया था और शुक्र था कि ड्राइवर की पहले ही नजर पड़ गई। सुबह 6 बजे के आसपास 5 मिनट आगे पीछे होगा, यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 केजी के आसपास का होता है वो पाया गया है। ये सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पे आए हैं। जो भी मिसचिफ कर रहा है, आज की घटना को भी इस क्रम में हम लोग जोड़ेंगे और उसमें विवेचना करेंगे और जैसा भी प्रगति होगा तो आपको बताएंगे। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ठीक 10 फीट पहले गुड्स ट्रेन रुक गई। घटना रविवार सुबह 5:50 की है। कानपुर से 35 किलोमीटर दूर प्रेमपुर रेलवे स्टेशन की घटना है। प्रेमपुर दिल्ली हावड़ा रूट पर कानपुर और प्रयागराज के बीच है। मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। प्रेमपुर में गुड्स ट्रेन का स्टॉप था। आज प्रयागराज मंडल के प्रयागराज से कानपुर खंड में प्रेमपुर स्टेशन, जो कि कानपुर देहात जिले के अधीन आता है, वहां पे एक गुड्स ट्रेन JTTN रिसीव हो रही थी लूप लाइन पे। तो उसके लोको पायलट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उसकी ट्रेन एंटर कर रही थी कि कोई एक छोटा घरेलू जो सिलेंडर है 5 लीटर वाला, वो उसको ट्रैक पे पड़ा हुआ दिखा। उसने तुरंत ही सजगता का परिचय देते हुए उसको अपनी ट्रेन को कंट्रोल किया और उस सिलेंडर से थोड़ा सा पहले ही गाड़ी को 2-3 मीटर पहले ही गाड़ी को रोक लिया। निश्चित रूप से लोको पायलट ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और जो ये घटना थी, इसके पश्चात तुरंत ही लोको पायलट ने कंट्रोल को एवं जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचित किया। ट्रेन की स्पीड धीमी थी। लोको पायलट ने ट्रेन पर सिलेंडर रखा देखा तो घबरा गया। तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारे। ट्रेन रुकते रुकते सिलेंडर के करीब तक पहुंच गई। ड्राइवर ने उतर कर देखा तो 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर पटरी पर सटा कर रखा गया था। उसने तुरंत सीनियर ऑफिसर को इसकी सूचना दी। सिलेंडर रखे होने की खबर मिलते ही रेलवे में हड़कंप मच गया। यूपी में 38 दिनों में ही ट्रेन पलटाने की ये 5वीं साजिश है और इससे पहले कानपुर में ही 8 सितंबर को कासगंज रूट पर भरा सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रच गई थी। ट्रेन के पास बोतल में पेट्रोल और बारूद रखा मिला था। कानपुर में फिर से एक बार ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। ये साजिश दिल्ली हावड़ा रूट पर की गई है।
कानपुर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के 500 मीटर दूरी पर जो लूप लाइन है उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया था। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से ड्राइवर ने पहले से ही सिलेंडर देख लिया और ट्रेन को रोक दिया। रोकने के बाद जब ड्राइवर ने पूरा चेक किया, चेक करने के बाद आला अधिकारियों को सूचित किया। आला अधिकारी मौके पर आए और जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इसमें आरपीएफ, जीआरपी और कानपुर पुलिस भी लगातार जांच कर रही है आखिर कि ये जो सिलेंडर मिला है इसमें क्या कोई साजिश है या फिर शरारत है। आपको बता दें कि लगातार कानपुर में पिछले 28 दिनों में ये तीसरी ऐसी घटना है जो कि अंजाम देने को प्रयास किया गया। इससे पहले पनकी में एक ट्रेन को जेल किया गया था जिसके 20 डब्बे ट्रेन से पटरी से उतर गए थे। उतरने के बाद उसमें हालांकि कोई हताहत नहीं हुई थी। पुलिस लगातार इस प्रकरण में जांच कर रही है।